8। चलिए टाइप 8 लगता है कल शुरू हुआ था और 9 में क्या है देख लें। और 9 भी शुरू हुआ था। चलिए तो टाइप 8 में यदि कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो भाई लोग। टाइप 8 में यदि कोई क्वेश्चन नहीं बना है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, आइए। टाइप 8 में कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो पूछ लीजिए। सब बन गया है? ऐसा तो नहीं ना कि बनेबे नहीं किए। चलिए टाइप 9 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। टाइप 9 में कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। 92, ध्यान दीजिए। हमको यहाँ देखिए, आप देखना हम कैसे करते हैं। लिख रहा है 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 10 आदमी और 9 लड़का उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल एम बी डी नहीं ना हल होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके लिए रास्ता क्वेश्चन में दिया होगा। देखो बाबू दिया हुआ है, यदि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करेंगे जितना कि 3 लड़का किसी निश्चित समय में करता है। कह रहा है कि 2 आदमी किसी निश्चित समय में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़का करता है, तो क्या एम और बी का यहाँ से रेशियो निकाल सकते थे हम लोग, यानी कि 3:2। मैन और बॉय का एफिशिएंसी मिल गया तो आराम से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, क्योंकि बोल रहा है कि 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है और एक आदमी हमको पता है 3 काम करता है। लगता है कल बताए थे ये। 26 शायद आंसर आ रहा है क्या इसका, पता नहीं, देख लेते हैं। 24 आदमी किसी काम को 18 दिन में, तो एक आदमी एक दिन में 3 काम करेगा, तो 24 आदमी 24 या 72 काम करेगा। एक दिन में 72 काम और बोल रहा है कि 18 दिन में पूरा हो जाता है। तो कह रहा है कि 10 आदमी और 9 लड़का उसी काम को कै दिन में करेगा, तो 10 आदमी का मतलब 10 या 30 काम और 9 लड़का का मतलब 9 दूनी 18 काम। 30 और 18 48 काम। एक दिन में 48 काम, तो कै दिन में टोटल काम करेगा। 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, दूना 9 तिया 27, 27 दिन। आगे बोलिए। नहीं बना है पूछ लो, नहीं तो प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम ही रह जाएगा। बताइए जल्दी। अरे जब बना का है तो इतना देर कैसे होता है, वो तो आपको पता है कि ये नहीं बना है। बताइए। सब लाइन से बता दें। कै वो क्वेश्चन है इसमें, बताओ जल्दी। जो नहीं बना है पूछ लीजिए। और अंतिम बता दें। करा यदि 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिन में करेंगे, तो 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को कितने दिन में करेंगे। कितना सरल क्वेश्चन है। 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में काम नीचे बाकी सब ऊपर, तो कह रहा है 57 व्यक्ति
8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगना काम, एक तो ये 2 काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन कंडीशन है कि पहले ग्रुप का और दूसरे ग्रुप में काम करने वाले जो आदमी उनका एफिशिएंसी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि लिख रहा है पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करते हैं, दूसरे दल के 3 व्यक्ति 1.5 घंटा में उतना ही काम करते हैं। कह रहा है कि पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटे में जितना काम करेगा, दूसरे दल का 3 व्यक्ति 1.5 घंटा में काम करेगा। यानी पहला और दूसरा का अनुपात हो जाएगा 9B 9A 4A 4B 9:4। तो एफिशिएंसी का जगह यहाँ पे MDH और E, ये पहले ग्रुप के लिए एफिशिएंसी है 9 और दूसरे ग्रुप के लिए एफिशिएंसी है 4। अब आप हल करिएगा, आराम से आपका आंसर आएगा। देखो हल करते हैं। 12 छक 72 और ये 8 से 9 बार में, और फिर यहाँ देख लो 4 से नहीं कट रहा है ना, कोई बात नहीं, इसको काट दीजिए। 2 चौके 8, बोलिए। सुनील सर से उनका नंबर दे दें, फिर घर पे चले जाइए। चलिए 19 तिया 57, 19 दूनी 38, 3 तिरिका 9, 2 दूना 4। अब तो कुछ कट उठ नहीं रहा है, आंसर लगता है नहीं मैच कर रहा है ना, यानी कि D बराबर हो जाएगा 27/8। ऑप्शन कहीं लग रहा है। पहले दल के 2 व्यक्ति 1 घंटा में, दूसरे दल का 3 व्यक्ति 3/2 घंटा में। 4A तो 4B, 9B तो 9A 9/4। ठीक है। क्वेश्चन तो ठीक है। 38 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 57 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगने काम को कितने दिन में करेगा। जबकि पहले दल का 2 व्यक्ति दूसरे दल के 3 व्यक्ति, यानी 9:4, यानी पहला वाला हो जाएगा 9 और दूसरा वाला हो जाएगा 4। 19 से 2 बार में 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। 2 से इसको भी काट लेते हैं। चार तिया 12 से 12 भी ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, काटने में गलत किए हैं। 2 दूना 4 और 2 तिया 6, 9 तिया 27। D बराबर कितना आएगा? 27। काटने में गड़बड़ हुआ, 27। और बोलिए। 100 टाइप 10 भी शुरू हुआ था ना। चलिए ध्यान दीजिए, जो नहीं बना होगा पूछ लीजिएगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं इधर आने का। एक 106 ये वाला तो नहीं ना? 106 यही है ना आप में? ठीक है, 106 बताना है ना? हाँ, तो ध्यान दो। 25 पुरुष और 15 महिला एक काम को 12 दिन में करती है। सभी ने एक साथ काम शुरू किया। 8 दिन काम करने के बाद महिलाओं ने काम बंद कर दिया। 25 बजे काम को इतना, यदि काम पर केवल 15 महिला को लगे तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाता है? कर 25 पुरुष और 15 महिला एक काम को 12 दिन में पूरा करते हैं।
अब बनाने दीजिए, ध्यान दो। अब सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया और 8 दिन काम हो गया। उसके बाद देखो 8 दिन हो गया, उसके बाद यहाँ तो कोई दिक्कत। 8 दिन काम करने के बाद महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया, तो जाहिर से बात है बचेंगे कितने? 25 पुरुष सिर्फ। तो कह रहा है 25 पुरुष ने बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा किया। 25 पुरुष बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर दिया। तो ध्यान दीजिए 12 में से 8 चला जाएगा, ये बचेगा आपका 4। कटता है तो काट दो, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ से देखो M अनुपात W हम निकालते हैं। यहाँ 25 दूनी 50 M, यहाँ पे 75 M घट के आएगा 25 M, तो 25 W हो जाएगा। और यहाँ पे 15 दूनी 30 W का मतलब 30 M हो जाएगा। यानी कि 5 6 के 30 और 5 5 25, M और W का रेशियो आ गया 6:5। एफिशिएंसी निकल गया इनका। अब हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि 25 पुरुष और 15 महिला 12 दिन में। तो 25 पुरुष का मतलब 1 पुरुष 6 काम, तो 25 पुरुष 150 काम। 15 महिला 1 महिला 5 काम, तो 15 महिला 15 25 75 काम, यानी 225 काम। एक दिन में ये लोग 225 काम करेंगे और 12 दिन में पूरा काम ही ख़त्म कर देते हैं। तो पूछा जा रहा है कि यदि काम पर केवल 15 महिला को लगाया जाएगा तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? 15 महिला का मतलब 1 महिला तो 5 काम, तो 15 महिला 15 25, तो एक दिन में 75 काम। तो कितने दिन में टोटल काम करेगी? हमको लगता है ये 3 बार में चली हो जाएगा। 12 तिया 36। चलिए आप लोग यहाँ भी ध्यान देते रहना। 107 नंबर बताना है क्या? देख लीजिए, बता दें? हाँ चलो ध्यान दो, बताने लायक है, बता देते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में समाप्त करते हैं। 16 पुरुष किसी काम को 49 दिन में समाप्त करते हैं। कह रहा है कि 14 पुरुष ने काम शुरू किया। यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जितने लोग शुरुआत में थे उतने लोग काम शुरू नहीं कर रहे हैं। तो कह रहा है 14 पुरुष ने काम करना शुरू किया। 14 पुरुष काम करना शुरू किए और 8 दिन में कुछ काम कर लिए। उसके बाद यदि बचे हुए काम को 24 दिन में ही समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी? अतिरिक्त का मतलब 14 पुरुष तो होंगे अब प्लस जितने भी पुरुष और आएंगे, मान लो कि M पुरुष और आएंगे, इस तरह से टोटल पुरुष होंगे इतने। और ये कितने दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं? 24 दिन में। तो शेष काम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे। ध्यान दो, कॉमन हो रहा है तो काट दो। 8 3 24, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 14 तिया 42 56, 49 दूनी 98। तो ये आपका हो गया 98 में से 56 चला गया। इधर 3 M का वैल्यू कितना आ गया? 14। तो कितने और अतिरिक्त पुरुष की आवश्यकता होगी? 14 होगी। आपको नहीं समझ में आता है तो बोलना, ज़बरदस्ती मत समझ लेना। जो रट के करेंगे वो फंसेंगे, इसलिए रटना मना है। देखो करे 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं। 16 आदमी एक काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 48 बच्चे उसी काम को 16 दिन में करते हैं। देखो इधर हम पढ़ लिए थे उसी काम को, इसलिए बराबर का चिन्ह दे दिए। 16 से 16 ख़त्म हो जाएगा, 24 दूनी 48, यानी M अनुपात C या 2C, तो 2M C1 है। तो अब हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। 16 आदमी 24 दिन, तो 16 आदमी का मतलब एक आदमी 2 काम, तो 16 आदमी 48 काम। इस तरह से टोटल काम करने में 24 दिन लगता है, तो टोटल काम इतना होगा। कह रहा है 12 आदमी ने काम करना शुरू किया, तो हमको काम पता होना चाहिए ना, हमने काम पता कर लिया है। 12 आदमी काम शुरू करेंगे तो 12 दूनी 24 काम करेंगे एक दिन में, और 14 दिन के बाद 12 बच्चे उनके साथ आ गए। नहीं, 14 दिन ये लोग अकेले 12 आदमी काम किए हैं, तो जाहिर सी बात है 14 दिन में इतना ही काम किए होंगे।
उसके बाद क्या होता है कि 12 बच्चे भी उनके साथ आ गए, इसका मतलब 12 आदमी रहेगा और 12 बच्चा रहेगा। तो 12 आदमी रहेगा तो 24 काम करेगा, और 12 बच्चा आ जाएगा तो एक बच्चा एक काम, तो 12 बच्चा 12 काम, यानी 24 और 12 36 काम अब शुरू हो जाएगा होना। तब शेष काम को वे सब मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, जो हमको नहीं पता है। अब देखिए 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48। यहाँ हो जाएगा 24 चौक 96, इधर हो जाएगा 14 दूनी 28, इतना बराबर 3t। तो 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, बराबर 3t। कुछ गड़बड़ डेटा दिया है कहाँ पे? सोलह आदमी किसी काम को 24 दिन में, 16 आदमी है, एक आदमी 2 काम कर रहा है, 16 दिन 32 आदमी का एफिशिएंसी तो है। यहाँ 48 हम लिख दिए हैं। तो उस समय से आप लोग सो रहे थे, ये बात उसी समय आप बता देते। आप क्या सोच रहे थे कि शायद ऐसे ही लिखने से आंसर आ सकता है। 16 आदमी काम को 24 दिन में, तो एक आदमी 2 काम, तो 16 दूनी 32 काम, 24 दिन में टोटल काम। कह रहा है कि 12 आदमी ने काम शुरू किया तो 12 दूनी 24 काम करेगा, 14 दिन बाद 12 बच्चे और आ जाएंगे तो 36 काम शुरू होगा, और शेष काम कितना दिन में जो नहीं पता। तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, तो 64 हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा 28। तो 14 में से 8 गया 6, 5 में से 2 गया 3, 3t बराबर, तो t बराबर 12। तो आपसे पूछ रहा है शेष काम को वे सब मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, तब तो 12 दिन। बोलता है टोटल काम कितने दिन चलेगा, तो 14 दिन पहले भी लगा है, और इधर 12 दिन और 26 दिन। लेकिन कुल समय नहीं आपसे पूछा गया है, शेष काम को वे लोग कितने दिन में समाप्त करेंगे, तब तो 12 दिन। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम वर्क को बराबर कर रहे हैं। अदरवाइज आप लोग ऐसे भी कर सकते थे भाई, टोटल काम 32 गुने 24 है। अब इसमें से क्या करेगा कि 12 आदमी 14 दिन काम किया, तो इसमें सबसे पहले 12 आदमी का 14 दिन के हिसाब से काम घटा लेगा, फिर जो काम बचा होगा उसको कितना लोग करें, तो कोई मतलब नहीं है सब। तीस व्यक्ति काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। 24 दिन हो गया उसके बाद, 24 दिन हो गया उसके बाद, इसका मतलब 30 व्यक्ति ने ही काम करना स्टार्ट किया था, तभी हम ऐसा बोल पा रहे हैं। क्वेश्चन के भावनाओं को समझो। बोला कि 24 दिन बाद 30 व्यक्ति में से कुछ ने काम छोड़ दिया, बोल भी तो रहा है 30 में से कुछ काम छोड़ा, इसका मतलब 30 व्यक्ति 24 दिन तक काम किए। तो हल करेंगे तो यही आएगा ना। कह रहा है 24 दिन बाद 30 व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति छोड़ दिए। देखो अगर 30 को काम शुरू किया है और 5 को छोड़ता तो बचता कितना, 25। 10 को छोड़ता तो बचता कितना बचता, और 1 को छोड़ेगा तो कितना बचेगा। m व्यक्ति छोड़े थे हम मान लेते हैं, तो बाकी बचे हुए लोगों ने काम को पूरा करने के लिए 40 दिन और लिया। इनको और शेष काम को करने में कितना समय लगा, 40 दिन। कटता है तो काट लेंगे। यहाँ तो 16 हो रहा है, 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 5 छके 30, 6 दूनी 12, तो m बराबर हो जाएगा 12 और 18 30। पूछ रहा है कार्य छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या बताइए, कितना होगा, 18 होगा।
अब आप लोग पूछ लीजिए अगर कुछ नहीं बनाया तो। चलो 111 बना दे ना। कह रहा है 25 महिला किसी काम को 60 दिन में कर सकते हैं, यानी टोटल काम तो इतना ही रहा होगा। कह रहा है काम शुरू होने के कितने दिन बाद? बहुत सारे उपाय हैं। अगर 5 दिन बाद कहता तो डायरेक्ट यहाँ -5 करते कि नहीं करते। 10 दिन बाद बोलता तो डायरेक्ट 10 दिन माइनस करते, लेकिन कितने दिन बाद तो हमको नहीं पता है। टी दिन बाद तो -t कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? टी दिन बाद 5 और महिलाओं को उनके साथ जुड़ना है, तो 25 और 5 और शेष काम कितने दिन में पूरा होगा, ताकि यह काम जो है 55 दिन में पूरा हो जाए। देखो यहीं पे मिस्टेक नहीं करना है। शेष काम बोलता अगर 55 दिन में पूरा हो जाए तब तो यहाँ 55 लिखते, लेकिन यहाँ शेष बोल रहा है। कहने का मतलब ऐसा है 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में करते हैं, सबने मिलकर काम शुरू किया और कुछ दिन बाद, कितने दिन बाद हमको नहीं पता है, टी दिन बाद 5 और महिला उनके साथ जुड़ गई, तो महिला हो गई 30 और जो है पूरा काम जो है 55 दिन में पूरा हुआ है। टोटल समय 55 दिन लगना चाहिए काम समाप्त होने में। तो टी दिन तो ऑलरेडी आप इधर ले लिए हैं, तो इधर कितना समय लगेगा? शेष पूछता है, बोलता है कि शेष काम को समाप्त करने में लगा समय 55 दिन है, तब तो गुने 55 कर देते हैं, लेकिन बोल रहा है पूरा काम समाप्त हुआ है 55 दिन में, तो टी दिन इधर लग गया, तो इधर 55 - t लगेगा, तब हम बोलेंगे कुल काम समाप्त जो हुआ है 55 दिन में हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 55 प्लस उल्टा, है कि नहीं? चलो हल कर लेते हैं। 5 × 6 = 30, 5 × 5 = 25, 5 × 12 = 60। अब यहाँ पे -60 अब प्लस 5t, -t आ रहा है आपका। यहाँ पे 300 और यहाँ पे 330, यानी कि माइनस का 30, यानी t बराबर कितना आएगा? 30 आएगा। और भी तरीका है, हम नहीं बताना चाह रहे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी ज़्यादा दिमाग पे जोड़ो नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि पूरा काम यदि 55 दिन हुआ, कुछ दिन बाद 5 गो और महिला आई है, इसका मतलब 25 ऐसी महिलाएं हैं जो शुरू से अंत तक यानी कि 25 के 25 दिन काम किए हैं। भाई कुछ दिन बाद तो और 5 महिलाएं आई हैं, तो जितने दिन बाद, चूँकि आंसर आ चुका है तो उस हिसाब से हम समझाने का अगर प्रयास करें तो आप देख रहे होंगे कि 30 दिन बाद 5 महिलाएं आई है। इसका मतलब ये 5 महिलाएं 30 दिन नहीं काम की हैं। टोटल 55 दिन में से 30 दिन तो ये काम किए नहीं, यानी कि 25 दिन ही ये लोग काम किए हैं, लेकिन 25 महिलाएं ऐसी हैं जो शुरू से अंत तक रही है, यानी कि 25 के 25 दिन रहे। हाँ या ना? कहने का मतलब है टोटल काम है 25 × 6 = 150, 1500। इस 1500 काम में 25 महिलाएं ऐसी हैं जो शुरू से अंत तक रही हैं। रही है ना? नहीं रही है, क्योंकि 5 महिलाएं कुछ दिन बाद आई हैं, तो 25 महिलाएं बेचारी शुरू की है काम को और अंत तक रही है। 55 दिन काम चला है, यानी कि 25 की 25 महिलाएं 55 दिन रही होंगी। तो 55 दिन में वो लोग कितना काम किए होंगे पहले ये निकाल लेते हैं। तो 25 × 5 = 125, 1250 काम 50 दिन का और 125 काम 5 दिन का, यानी कि 1375 काम वो लोग करी होंगी, नहीं की होंगी। कहने का मतलब 25 महिलाएं 55 दिन तो काम की होंगी कि नहीं की होंगी, ये बताओ हमको। और ये 5 महिलाएं कै दिन काम की है? सॉरी 25 दिन, क्योंकि 30 दिन बाद आया है। अरे जब हम बना लिए तब हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ महिलाएं 5 दिन बाद, कुछ महिलाएं जो है 5 महिलाएं जो है कुछ दिन बाद आई हैं। तो 5 महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ दिन
बाद आने का मतलब उतना दिन कम काम की होंगी, लेकिन जो 25 महिला है वो तो जितने दिन भी काम चला है वो सब के सब दिन रही, यानी शुरू से अंत तक 25 महिला रही है। शुरू से अंत का मतलब 55 दिन काम चला है तो 55 दिन की होगी। तो 55 दिन 25 के 25 महिला काम की होगी, तो टोटल कितना काम की होगी भाई? तो 1375 काम की होगी, की होंगी ना भाई। एक महिला 25 महिलाएं 55 दिन में कितना काम करेगी? तो 1375, 13 दो 15, बच गया काम कितना? 100। अच्छा 125 काम तो फिर आखिर कौन किया? कौन महिला? भाई 25 महिला के अलावे 5 चाइनीज़ महिला आ गई जिनका एफिशिएंसी भी पहले वाली महिला के समान था। लेकिन कहने का मतलब ये जो 25 इंडियन महिला काम करना शुरू की थी, तो काम शुरू करने के कुछ दिन बाद 5 गो चाइनीज़ महिला आ गई जो कि इंडियन महिला के समान एफिशिएंसी के काम कर रहे थे लोग। तो कहने का मतलब है कि इंडियन जो महिलाएं थी वो 55 के 55 दिन यदि काम चला है तो 55 के 55 दिन वो काम में रहे हैं लोग। तो 55 के 55 दिन काम में रहने का मतलब है कि इंडियन महिलाएं 25 हैं और 55 दिन में कितना काम कर दी होगी? 1375। इससे ज़्यादा इंडियन महिला ने ना काम की होगी। तो बच गया जो 125 काम, वो कौन की होगी? चाइनीज़। तो चाइनीज़ का मतलब 125 काम किए होंगे कितने महिला? 5 महिला। 5 और महिला ना, तो 5 ही महिला ना की होगी। तो 5 महिला को 125 काम करने में कै दिन लगेगा? 25 × 125, 25 दिन। इसका मतलब वो लोग 25 दिन काम किए थे, सीधा सी बात है। तो 25 दिन बाद वो लोग आए होंगे। चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी समझ में आया तो अभी टेंशन नहीं लेना, अभी बहुत मौका मिलेगा दिमाग चलाने का। अभी मेन सीखना है हम लोग को। ये सब सेम चीज़ नल टंकी में आएगा, टाइम एंड वर्क में आएगा, सेम हूबहू रहेगा, थोड़ा सा भी अंतर नहीं आएगा। ये सब टाइप स्पेशल वहाँ आएगा, वहाँ बोलेगा ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया, 5 दिन बाद एक काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम को बी कितना दिन में करेगा? ऐसे ऐसे आएगा। देखिए टाइप 11 कह रहा है 8 आदमी तथा 4 महिला मिलकर एक काम को 6 दिन में करेंगे। एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का दुगना है। कह रहा है एक आदमी द्वारा एक दिन में किया गया काम एक महिला द्वारा एक दिन में किए गए काम का दुगना है। मतलब पर डे जो महिला है वो काम करेगी, वो पर डे जो आदमी काम करेगा, महिला का काम जो होगा आधा होगा या पुरुष का काम जो होगा डबल होगा। मतलब दिन भर में महिला एक काम करेगी तो दिन भर में पुरुष 2 काम करेगा। एफिशिएंसी तो पहले ही दे दिया। जैसे एफिशिएंसी दे दिया, मेरा अगला टारगेट होगा वर्क निकालना, तो हम वर्क निकाल लेंगे। वर्क के लिए हमको किसी न किसी का ज़रूर समय दिया होगा, ध्यान दो। कह रहे 8 आदमी और 4 महिला के काम को 6 दिन में, तो जाहिर सी बात है एक आदमी दिन भर में 2 काम करेगा, तो 8 आदमी 8 दूनी 16 काम करेगा। और 4 महिला, तो एक महिला एक काम, तो 4 महिला 4 काम, यानी कि 16 और 4 20 काम। एक दिन में ये लोग 20 काम करेंगे और 6 दिन में काम को पूरा ही कर लेते हैं 20 छक्का 20 से। टोटल काम 120 ही करना है। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, M/W 2:1 है। देखिए क्या बोला गया है। करे यदि 8 आदमी और 4 महिला काम शुरू करें तो 8 महिला काम करेगी तो 8 दूनी 16 काम, और 4 महिला का मतलब 16 4 20 काम। अच्छा एक बात बताइए, हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि सबने मिलकर काम करना शुरू किया, नहीं बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? चलो कोई बात नहीं, नहीं बोलेंगे। 8 आदमी तथा 4 महिला काम शुरू करते हैं और 2 दिन बाद
तो इसी चीज़ को हम ये बोलना चाह रहे थे कि सबने मिलकर काम करना शुरू किया और 2 दिन हो गया उसके बाद, तो ऐसा हम बोल सकते थे क्योंकि दिखाया सेम आदमी ही स्टार्ट कर रहा है। तथा 2 दिन बाद, तो 2 दिन में जाहिर सी बात है चूँकि एक दिन में ये लोग 20 काम करेंगे तो 2 दिन में इतना ही काम ये लोग किए होंगे। ये 2 दिन का काम हुआ, हालांकि ये तो आपका टोटल काम इतना करवाना है, इतना काम हो गया है। अब आगे देखिए 2 दिन बाद क्या हुआ कि 4 आदमी काम छोड़ दिए तथा 4 नई महिलाएं शामिल हो गई। देखो 4 आदमी काम छोड़ देगा तो काम शुरू किया था कई आदमी, 8 आदमी, और 4 आदमी काम करना बंद कर देगा तो अभी भी काम पे कई आदमी रहेगा, 4 आदमी। तो 4 गो आदमी रहेगा तो 4 दूनी 8 काम तो अभी भी आदमी द्वारा होगा। लेकिन कहा गया है कि 4 नई महिलाएं भी आ जाएंगी, चूँकि शुरुआत में 4 महिलाएं थी और 4 महिलाएं और आ जाएंगी, तो अब महिलाएं हो जाएंगी 8 गो। तो 8 महिलाएं होंगी तो कितना काम करेगी, 8, और 4 पुरुष का मतलब 8, यानी अब जो काम होगा तीसरे दिन से पर डे 16 काम होगा। तो और कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, जो बचा हुआ काम है और कितना दिन में पूरा होगा जो हमको नहीं पता है। आप ऐसे भी कर सकते थे, टोटल 120 काम है जिसमें से 40 काम हो गया, इसका मतलब बचा 80 काम। 80 काम को ये लोग कितना दिन में करेंगे, तो एक दिन में 16 काम, तो कई दिन में 80 काम, 5 दिन में। करें काम जैसे 12 पुरुष 8 दिन में कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। कह रहा है कि 12 पुरुष जिस काम को 8 दिन में करते हैं उसी काम को 16 महिलाएं 12 दिन में पूरा करती है। तो 2:1। अब टोटल वर्क निकालेंगे। एफिशिएंसी जैसे ही निकल गया तो हमारा अगला स्टेप होगा टोटल वर्क निकालना। तो देखिए टोटल वर्क के लिए काम समाप्ति का समय दिया हुआ है। 12 पुरुष से करवाइएगा तो 8 दिन, या 16 महिला से कराइएगा तो वही काम 12 दिन। किसी से भी चल सकते हैं हम लोग, तो हम किसी एक से चलते हैं। 12 पुरुष 8 दिन में, तो हमको पता है एक पुरुष दिन भर में 2 काम करेगा, तो 12 पुरुष 12 दूनी 24 काम। भाई एक दिन में 24 काम, और काम जो है 8 दिन में पूरा हो जाता है, यानी कि टोटल काम इतना ही होगा, 192 काम। कह रहा है कि 16 पुरुष ने काम करना आरंभ किया। देखो ये टोटल वर्क है। इस काम को शुरू करने के लिए 16 पुरुष को लगा दिया गया, तो 16 पुरुष ने काम आरंभ किया। तो जाहिर सी बात है 16 पुरुष का मतलब कितना काम करेगा एक दिन में, 32। चूँकि एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष एक दिन में 32 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? सो रहे हैं आप लोग? देखिए वो कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़िएगा। पूरा एकदम ऐसे कर रहे हैं, मतलब 75% उधर, 25% इधर, 1/2% बोर्ड पे। देखिए इधर ध्यान दीजिए। सोलह पुरुष ने काम करना आरंभ किया, यानी कि एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष एक दिन में 32 काम करेगा। अब देखो एक दिन में 32 काम, 2 दिन करेगा तो 64 काम, जितना दिन करेगा उतना हम करते चल जाएंगे। कर 3 दिन हो गया, उसके बाद 10 व्यक्ति चले गए। कर मतलब 16 पुरुष 3 दिन काम किए, तो 16 पुरुष 3 दिन काम किए होंगे, तो टोटल इतना ही काम किए होंगे। उसके बाद ये तो 3 दिन का इनका काम हुआ, अभी काम समाप्त नहीं हुआ। क्या किया कि 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, तो जाहिर सी बात है 16 थे, 10 चले गए, तो बचे होंगे अभी भी 6, और 4 महिलाएं आ गई। अच्छा बात है भाई। तो अब काम करने वाले होंगे 6 गो पुरुष और 4 गो महिला। तो 6 पुरुष का मतलब 6 दूनी 12 काम, और 4 महिला का मतलब 4 काम, तो 12 और 4। अब जो काम होगा एक दिन में 16 काम होगा। ऐसा शेष काम कितना दिन लगेगा जो हमको नहीं पता है। एक दिन में 16 काम,
बचा हुआ काम को ये लोग कई दिन में करेंगे जो हमको नहीं पता। आप बोलेंगे ये बचा हुआ काम कैसे आ जाता है बार बार। देखो इसको तीसरा नेत्र से देखो, 192 टोटल काम है। टोटल काम कितना है? 192, जिसमें से कह रहा है कि 16 पुरुष 3 दिन काम किया है। तो 16 पुरुष का मतलब एक दिन में 2 काम, तो 16 पुरुष करेगा तो 16 पुरुष 32 काम करेगा एक दिन में। तो एक दिन में 32 काम, तो 3 दिन में 32 दिया 96 काम तो ही कर दिया होगा। तो अभी भी बचा हुआ काम 12 में से 6 गया 6, 18 में से 9 गया 9, तो 96 ही काम ना बचा। तो ये 96 काम को कौन कर रहे हैं? 10 चला गया यानी 6 गो पुरुष और 4 गो महिला। तो एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं? 16। तो 96 काम करने में कितना दिन लगेगा? 6 दिन। तो वही पूछ रहा है शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा। तो जो भी वर्क हम इधर कर रहे हैं जोड़ते चले जा रहे हैं, मतलब ये कुल मिलाकर के जो भी काम हो रहा है वो माइनस होते चला जा रहा है। इतना RHS से LHS में जाएगा तो सब माइनस ही ना होगा। चलो ध्यान दो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीखिएगा, जो रटेंगे वो फंसेंगे, तो रटने वाले सावधान। कह रहा है 5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिन में उतना ही काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष 10 लड़के 15 दिन में। पाँच पुरुष और 2 लड़के 30 दिन में कोई काम कर सकते हैं, और वो जितना भी काम करेंगे उतना ही काम 7 पुरुष जो है और 10 लड़का मिल करके कई दिन में कर देता है? 15 दिन में। ठीक है यहाँ तक? तो 15 दूना 30, तो M अनुपात B पहले निकाल लेते हैं। यहाँ 5 दूनी 10 M और यहाँ पे 7 M, 3 M 3 B हो जाएगा। 2 दूना 4 B, 10 B घट के आएगा 6 B, यानी कि 2 अनुपात 1। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो ये भी काम, जिस ग्रुप से चलना है आप चलो। देखो 5 पुरुष और 2 लड़का 30 दिन में, तो 1 पुरुष दिन भर में 2 काम, तो 5 पुरुष दिन भर में करेगा 5 दूनी 10 काम और 2 लड़का 2 काम, 10 और 2 12 काम। एक दिन में 12 काम, तो 30 दिन में टोटल इतना ही ना काम होगा। अब सीखो, यहाँ दिमाग लगाओ। देखो हम कई एक बार आप लोग को बोल चुके हैं कि हमको भी नहीं आता है, आपको भी नहीं आता है। जिस दिन आ गया समझिए आप हैंग हो गए हैं थोड़ा सा। लेकिन बनाने से पहले कुछ चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। आप अगर यहाँ गुना का चिन्ह दिए तो क्यों दिए, हम बार बार यही बोलते हैं आप लोग से। प्लस क्यों नहीं लगाए, माइनस क्यों नहीं लगाए, डिवीजन का साइन क्यों नहीं दिए, आपको पता होना चाहिए। और नहीं पता है कर मतलब आप रट के कर रहे हैं। तो बेटर है कि आप इस पर ट्राई मारिए कि आखिर हम ऐसा लिख रहे हैं तो क्यों लिखे, बराबर का चिन्ह क्यों दिए। आप बराबर किए तो फिर आगे ये सब इसके बराबर कैसे हो जा रहा है, सोचिएगा, एक बार विचारिएगा। थोड़ा सा सोचने में समझने में तकलीफ भी होगा और टाइम भी लगेगा। लेकिन जिस बार एक बार भी अगर आप दिल और दिमाग से आवाज़ आ गया कि ना यार हाँ वजह यही है, तो फिर आपको किसी का हेल्प का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग आपके साथ हो जाएगा। फिर तो दिमाग से सोचना है, समझना है, रट के नहीं बनाना है। देखो कह रहा है उसी काम को 4 दिन में पूरा करना है। उसी काम का मतलब 12 या 36 360 काम है। कह रहा है उसी काम को 4 दिन में यदि पूरा करना हो तो कितने लड़का को 40 पुरुष के साथ जोड़ना चाहिए। ध्यान दीजिए भाई, अभी तक एफिशिएंसी दिया रहता था, टाइम निकालना था। इस बार टाइम दे दिया, एफिशिएंसी पूछ रहा है, नंबर पूछ रहा है, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन कह रहा है कि उसी काम को 4 दिन में पूरा करना है तो कितने लड़कों को 40 पुरुष के साथ जुड़ना चाहिए। सुन लीजिए, काम जो है 4 दिन में पूरा करना है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि काम को 4 दिन में ख़त्म कर देना हो तो बताइए काम के लिए 40 पुरुष तो रहबे करेंगे, साथ ही साथ और कितना लड़का होना चाहिए। 40 पुरुष के साथ और कितने लड़का होना चाहिए कि काम जो है आपका 4 दिन में पूरा हो जाए। क्वेश्चन यही है। तो हमको पता है कि 40 पुरुष होगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 80।
भाई एक पुरुष एक दिन में कितना काम करता है? 2। तो 40 पुरुष होगा तो एक दिन में कितना काम करेगा? 80। तो भाई पुरुष एक दिन में 80 काम करेगा, ठीक है। अब लड़का, भाई लड़का कितना है मुझे नहीं पता। एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है? 2 गो होता था, बोलो। 3 गो, 10 गो, 1 गो, मतलब बी हम मान लेते, माना कि बी लड़का और है तो बी काम करेगा, करेगा ना। ध्यान दो, अगर यहाँ 3 होता एफिशिएंसी बॉय का तो कितना हो जाता? कितना लिखते हैं? 3 भी, क्योंकि एक लड़का 3 काम, तो कितना लड़का हमको नहीं पता। 2 गो होगा तो 6 काम, 3 गो होता 9 काम, बी गो है तो 3 भी काम करेगा। यहाँ पे 1 है तो 1 भी काम करेगा, इसलिए समझो। तो इतना एक दिन में पुरुष काम करेंगे, इतना एक दिन में लड़का काम करेगा, अर्थात दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में तो इतना काम करेंगे। और कितने दिन में काम पूरा कर दे रहे हैं ये लोग? 4 दिन में। तो 4 दिन में तो इतना ही काम करेंगे ना। और कह रहे काम पूरा हो गया, मैंने इसके बराबर हो गया, तो अब आराम से हल कर लो। 4 से 3 बार में 30 आई 90, 90 80 कितना? 10 गो लड़का लगा दीजिएगा 40 गो पुरुष के साथ, तो 4 दिन में काम हो जाएगा। आपको डाउट है तो चेक करके देख लो। 10 लड़का का मतलब कितना काम करेगा? एक दिन में 10 काम, तो 4 दिन में 10 चौके 40 काम। अरे 10 गो बी का माना है ना 10, तो बी मतलब नंबर ऑफ बॉयज हम माने थे। तो 10 गो लड़का है, 10 लड़का का मतलब एक दिन में 10 काम करेंगे। 4 दिन ये लोग भी काम किए होंगे, तो 10 चौके 40 काम तो लड़के किया। अब पुरुष 40 गो है, 4 दिन वो भी काम किया, तो 40 दूनी 80 काम एक दिन में, तो 4 दिन में 320 काम। 320 काम वो कर दिया, 40 काम ये कर दिया, 360 काम। समझ में आया? लिखवे क्या किया नहीं समझ में आ रहा। अब तो मुलाकात भी होगा सैटरडे को, 3 दिन आप लोग का छुट्टी हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। 3-4 क्वेश्चन और अभी बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिए। इसके बाद कौन सा टाइप है थोड़ा हम देख लें। चलिए कोई बात नहीं, आराम से पुआ पूरी घर में खाइए अभी 2-4 दिन। कैसे आप लोग को होली दिवाली बढ़िया लग रहा है हमको नहीं पता। ना 2 रुपया कमाना है, ना भी कोई पूछता होगा गांव घर समाज में, फिर भी आप लोग होली दिवाली के चक्कर में पड़े हुए हैं। देखिए इधर ध्यान दीजिए। आप लोग के लिए तो असली होली दिवाली उस दिन होता जिस दिन आप लोग का रिजल्ट मेरिट लिस्ट में नाम टंग जाता। ऐसा लिस्ट आता है ना। आप ही लोग में से ना कोई होगा, कोई महुआ कुमारी होगा, कोई आचार कुमारी होगा।
अभी आप लोग को भले हंसी आ रहा है, लेकिन एग्ज़ाम देकर आइएगा तो रोइएगा आत्मा से। ये तो सच्चाई है। अरे हम थोड़े बोल रहे हैं, चाहे हम ऐसा चाहेंगे कभी, आपको लगता है? लेकिन जो हकीकत है वो तो बोलना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई यही है कि 100 में एक आधे बच्चा पढ़ता है। ये रियलिटी है, आप मानो या ना मानो। बाकी 98 बच्चा वही है जो अपना आ रहा है जा रहा है, उसके दिमाग में बैठा हो कि कोचिंग ज्वाइन कर लिए है। ये तो टीचर का काम है, बहुत बड़ा टीचर के पास अब पढ़ रहा है, हमर कौन रोकेगा रिजल्ट। वो उसको अपना मेहनत पर नहीं भरोसा है, उसको टीचर पे भरोसा है। ऐसा नहीं होता है। आपका मेहनत ही आपको कामयाबी तक ले जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई कीजिए। रोज़ रोज़ हम यही बात बोलते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर जब आइएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा तो आप अफसोस कीजिएगा। अफसोस करके भी क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसा दिन ही ना आए। वो दिन के सोचने से पहले आप सोचो कि यार एग्ज़ाम देने जाएंगे, 50 लोग हमसे सवाल करेगा तो रिज़ल्ट क्या हुआ, और हम बोलेंगे कि यार हम तो फेल हो गए, तो कितना बुरा लगेगा अपने आप में भी। चला ठीक, एक तो छोटा सा एग्ज़ाम का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम IAS का तैयारी कर रहे हैं। UPSC जैसा लेवल का एग्ज़ाम जो कर रहा है, वो सोचो आपसे कितना ज़्यादा चैलेंज और रिस्क लेके चल रहा है, आपसे कितना ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ता होगा। आप कभी सोचे हैं? नहीं सोचे हैं। जब वो लोग इतना बड़े लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करके निकाल रहे हैं लोग, तो आप लोग छोटा छोटा एग्ज़ाम जो भी आप लोग देने जा रहे हैं, उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? थोड़ा सा अगर ईमानदारी रहिएगा अपने कर्तव्य के प्रति, हो जाएगा। लेकिन आप लोग इतना मतलब चल रहे हैं कि चलो देखा जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा। आपको पता नहीं है कि हमको करना क्या है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, आपको अभी कुछ नहीं पता है। बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं। इसलिए मेरा कहना है कि कुछ भी करो, अपने ज़िंदगी से खिलवाड़ करके कोई काम मत करो। ये हमेशा ध्यान रखना। आप पढ़ाई में टॉप रह कर कोई काम कीजिए, चलेगा। ज़िंदगी में करियर बनाना प्रायोरिटी आपका होना चाहिए, नहीं तो कुत्तों नहीं पूछेगा। ये जान लो, ये वर्ड का कोई वैल्यू नहीं देगा। समाज में, घर में, परिवार में, कहीं भी कोई इज्जत नहीं होगा। आप पढ़िएगा, जॉब लीजिएगा, आपका ज़िंदगी अच्छा होगा, आपका फैमिली अच्छा होगा, आपका बाल बच्चा का लाइफ होगा, आपके परिवार का लाइफ अच्छा होगा। ये हमेशा मान के चलिएगा। अदरवाइज आपका कोई वैल्यू नहीं है। ज़िंदगी भर घिसते रह जाइएगा, इधर उधर करते रह जाइएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बेटर है कि ज़िंदगी भर झेलने से बेटर है कि 2-4-6 महीना, साल भर झेल लो। अभी गार्जियन आपको मौका दिया है, समय दिया है, फ्री है। धीरे धीरे जिम्मेदारी बढ़ जाएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो आप समय का सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग मत कीजिए, मेरा यही कहना है। आप लोग जो भी हो, आप क्या होली मनाइएगा, क्या दिवाली मनाइएगा, क्या ईद मनाइएगा, क्या बकरीद मनाइएगा, पॉकेट में 1 रुपया नहीं, बाप मतारी से मांगिएगा तो सब कुछ कीजिएगा। यही तो कीजिएगा, और क्या कीजिएगा? तो कैसे खुशी हो सकता है? 2 रुपये आप कमा नहीं रहे, बाप मतारी भाई से पैसा लेना है, उसके बाद हर तरह का जिम्मेवारी आपको, एक भी आप कुछ करके अभी तक दिखाए नहीं, फिर भी आप कैसे खुशी एंजॉय से रह ले रहे हैं भाई ज़िंदगी में? किस बात का एंजॉय कीजिएगा आप बताइए? रिजल्ट पे ध्यान देना ज़रूरी है, हम यही बोल रहे हैं। आप अपने ज़िंदगी में पर डे 8 घंटा अभी रोज़ नहीं पढ़ पा रहे हो तो 6 घंटा तो पढ़ो। जब पढ़ने का आदत लग जाएगा तो 6 घंटा तो पता नहीं चलेगा, आपको समय कम पड़ जाएगा। इतना हम आज बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, समय हमेशा कम पड़ता है, पड़ जाएगा जब पढ़ने का आदत लग जाएगा और लत लग जाएगा तब। क्योंकि इतना ना मज़ा लगेगा कि अरे यार अभी और थोड़ा पढ़ लेते, इसको भी थोड़ा कर लेते, तो वो चीज़ होगा। और ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकना। हम कितना बार आपको बोले, रिजल्ट लेना है तब विद्वान बनने के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा, हैंग कर जाइएगा। कोई 100% नहीं, हम भी जान रहे उतने जान रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना भी नहीं जान रहे, अगर ऐसा बोला जाए तो। लेकिन कहने का मतलब हम लोग को भी उतना ही जानना है जितना भी एग्ज़ाम अपना निकल जाए। विद्वान नहीं बनना है, इसमें हम लोग को कोनो PhD करके भी कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा एग्ज़ाम निकलना चाहिए, बस उस हिसाब से पढ़ना है। तो आप लोग 6 घंटा 8 घंटा डेली पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, सिलेबस के हिसाब से पढ़ो, होमवर्क प्रॉपर करो, 2 बार 3 बार 4 बार, कितना भी कष्ट होता है होने दो, बनाओ। इतना हम बोल रहे उसको करो। ज़िंदगी में रिजल्ट लेना है तो कई बार बोले मेरा असाइनमेंट को पहले बनाओ। मेरा ही नहीं, जिस टीचर के पास पढ़ते हो, कहने का मतलब वही है मेरा, कि जिस टीचर के पास पढ़ते हो पहले उसके असाइनमेंट को अच्छे से बना लो, जितना ज़्यादा हो सकता है बनाओ। हमको पता है ये कठिन काम है, लेकिन हम बार बार तो बोल रहे हैं कि 100 में एक आधे बच्चा ऐसा करता भी है। ये तो फिर और कंपटीशन बढ़ जाएगा, और वही में से आपको होना है।
कि नहीं भाई हमको वास्तव में करना है, कष्ट को झेलना है, पढ़ना है, चाहे जैसे भी हो। ये चीज़ आपको फीलिंग आना चाहिए। आप पर डे रेस्ट मार रहे हैं तो अपने आप को पर डे कंपटीशन से पीछे धकेल रहे हैं। आपको हर एक दिन अच्छा करना है और आगे कुछ करना है, नया करना है, कुछ नया सीखना है, डेली ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, समय के हिसाब से आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये आपको फिक्स होना चाहिए। बेटर है टीचर आज के डेट में इतने मतलब सोर्सेस है कि मिसगाइड होने का सवाल ही नहीं यार। आप खुद से मिसगाइड हो, अब जाना है क्या कर रहे हो का, तो क्या मतलब है। आप समय पे 1 घंटा मोबाइल लिए तो उसका सदुपयोग कीजिए और रख दीजिए, उससे ज़्यादा उसमें ज़रूरत ही नहीं है हमको। जितना ज़रूरत है उतना कीजिए। किसी टीचर के पास जीके जीएस पढ़ रहे हैं तो उतना ही पढ़िए जितना आपको पढ़ा रहे हैं। फालतू दिमाग मत लगाइए। अगर रिजल्ट लेना है था, नहीं तो अपने से दिमाग लगाइएगा तो फिर चल जाइएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा वो प्रैक्टिस किए हुए हैं। उनको ज़्यादा पता है कि कैसे एग्ज़ाम में निकालना है, कितना किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप जितना कोई भी टीचर पढ़ाए, कोई विषय के आप पढ़ रहे हैं तो उन पर भरोसा कीजिए और उनके गाइडेंस पर आप चलिए। देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होगा, हम बता रहे हैं आपको। होमवर्क आप लोग पूरा कीजिए, तकलीफ़ होता है होने दीजिए। मैथ्स के बारे में हम कई बार बोले कि कोई किताब मत पलटना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा ज़रूरत लगे तो आर्य सवाल बना लेना। उससे भी ज़्यादा ज़रूरत आपके पास टाइम है, 5 वर्षीय नहीं 10 वर्षीय योजना भी आपके पास चलेगा, तो एसएससी का किरण आता है प्रीवियस, वो लेकर बनाना। हम बोलते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, असाइनमेंट को अच्छा से बना लो, उसके बाद जिस एग्ज़ाम का देना है सेट प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, कम समय में, और इससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। तो आप लोग पढ़ो, और पढ़ने में जब मन लगने लगेगा तो रिजल्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप देखे होंगे, आप लोग जानते होंगे संदेश का, अगर आप लोग होंगे इसमें से, ऐसा बात नहीं है। एगो निशा नाम की लड़की आती हैं सुबह, वो जानते हैं ना उनको, हम वहाँ पढ़ाते थे तब वो आई थी, लेकिन थोड़ा लेट आई थी वो, मतलब उस समय बैच काफ़ी आगे निकल गया था, फिर भी वो आई थी। तो जिस दिन आई थी एकदम माने गौध थी वो। वर्ड को निगेटिव मत लीजिएगा, कहने का मतलब है उनको कुछ नहीं आता था। मैथ में एकदम 0/0 कह दे तो कोई गुनाह नहीं होगा, 0/0। लेकिन आज के डेट में उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे, और मैथ छोड़िए अन्य विषय में भी, तो हम लोग यही चीज़ महसूस करते हैं, सबके साथ ये चीज़ हुआ है कि जो व्यक्ति मेहनत किया है ना, ऑटोमेटिक उसमें बदलाव आ गया है। ये बात जान लीजिए, मेहनत से ही होता है। आपको भले लगता है कि अरे इतना टाइप बना रहे हैं, इनको कैसे आता है, चाहे कैसे हैं, सर है ना भाई, टैलेंट तो रहबे करेगा। कोई सर वर नहीं, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं। जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जब उस समय पढ़ाते थे मेरा प्रैक्टिस बहुत अच्छा था, उस समय तो और फास्ट मेरा चलता था। अभी तो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं बिल्कुल, चल रहा है तो चल रहा है, बस ऐसा है। तो कहने का मतलब ये सब प्रैक्टिस है। किसी का टैलेंट मत देखिए कि वो पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई टैलेंट वैलेंट नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप ही में से कोई अच्छा बनेगा। तो इसलिए पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो भाई, बहुत अच्छा लगेगा। जिस दिन आपका जॉब होगा ना, उस दिन आपको अच्छा लगेगा। तो फिर व्यर्थ है, और जॉब ही नहीं हो तो फिर पढ़ के क्या फ़ायदा यार, कोई मतलब नहीं, वो बेकार चला जाएगा, कोई गिनती नहीं है समाज में, जान जाओ। इसलिए पढ़ना ज़रूरी है, और ईमानदारी से पढ़ना ज़रूरी है। जितना भी मेहनत होता है होने दो, बहाना मत करना अपनी लाइफ से कभी भी। आप अपने कुछ अगर एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे हैं, लंद फंद आप कर रहे हैं, मतलब आप अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वो सब याद आएगा धीरे 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 धीरे। हाँ, फलाना टीचर बोल रहे थे, फलाना मम्मी बोल रही थी, फलाने पापा जी बोल रहे थे, फलाने भैया बोल रहे थे। बाद में पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ो बस, जितना हम बोलते हैं उतना करो, पढ़ो। पढ़ेंगे रिजल्ट होगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपके फैमिली को भी अच्छा लगेगा, गांव समाज को सबको अच्छा लगेगा, और हमको तो ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा। देखो ज़्यादा नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ये है ठेकेदारी वाला प्रश्न। इसमें क्या ध्यान रखना है हम पहले ही बता देते हैं। देखो, ठेका लिया 10 दिन में करने का, तो उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि कोई व्यक्ति कितने दिन काम किया है, और जितने दिन किया उतने दिन में वो कितना काम किया है, उस चीज़ से हमको मतलब है। जैसे कहने का मतलब, हम बोले कि हम किसी काम को करने के लिए 50 दिन में करने के लिए ठेका ले लिए, तो 50 दिन में करने का ठेका लिए हैं। हम बोले कि हम 20 व्यक्ति काम पे लगाए हैं। देखो, काम हमको 50 दिन में करके देना है, हमने 20 व्यक्ति को काम पे लगाया है। हमने बोला कि 5 दिन में 50% काम कर दिया लोग, ऐसा हम मान लेते हैं कि 5 दिन में कितना हो गया, 50% काम। तो हम बोलेंगे कि 20 आदमी 50 दिन काम किया है कि 5 दिन काम किया, 5 ही दिन तो किया।
20 आदमी 5 दिन काम किया और 5 दिन में कितना परसेंट काम किया? 50%। हमने तो ठेका लिया है ना 50 दिन का। समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। देखिए, एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा करने का उत्तरदायित्व लिया, जिम्मेवारी लिया, ठेका लिया। उसके लिए वह क्या किया कि 200 आदमी नियुक्त किया है। देखो, ये तो ठेका लिया, उसको छोड़ दो। 200 आदमी लगा दिया काम पर, MDH/W, हम लोग यही जानते हैं, काम नीचे बाकी सब ऊपर। तो 200 आदमी काम पे लगाया है। उसे पता चला कि 50 दिन में केवल 1/4 काम ही हुआ है, यानी कि 25%। भाई 200 आदमी लगाया, 50 दिन में जा करके ठेकेदार देखता है कि अरे कितना मेरा काम हो पाया है, तो पता चला कि जो भी काम था उसका 1/4 भाग हुआ है, यानी कि 25% हुआ है। यानी टोटल काम अगर 4 होगा तो 1 ही हुआ है, ऐसा ही बोल सकते हैं ना। तो 200 आदमी काम पे लगाया है, कितना दिन में पूरा करना था? नहीं, ऐसा नहीं है। 200 आदमी जो है 50 दिन काम किया, और 200 आदमी 50 दिन में कितना काम किया? 1/4, यानी टोटल काम होगा 4, तो किया होगा, तो बचा होगा 3। कह रहा है कि उसे पता चला कि 50 दिन में उस काम का केवल 1/4 ही पूरा हो गया। कह रहा है उसे कितने अतिरिक्त आदमी लगाना चाहिए? देखो, 200 आदमी तो पहले से थे, और जितना भी एक्स्ट्रा लगाएगा तो वो हो जाएगा 200 प्लस M, कि वह पूरा काम समय से समाप्त हो जाए। यहाँ पे ध्यान देना, समय पर समाप्त हो जाए, या 1 दिन पहले समाप्त हो जाए, 2 दिन बाद समाप्त हो जाए, 5 दिन पहले समाप्त हो जाए। काम समय पे समाप्त होने का मतलब 150 दिन में अगर काम पूरा हो जाए तो हम ठेकेदार को बोलेंगे भाई तू तो काम समय पे समाप्त करके हमको दे दिया। काम अगर 150 दिन में पूरा हो जाएगा तो हम नहीं बोलेंगे कि हाँ समय पे आप हमको दे दिए काम करके। तो देखो, ये 200 आदमी पहले कितना दिन काम किए? 50 दिन। 1 काम किए, बचा है 3 काम। और कितने आदमी लगा दीजिए, काम समय पे ही पूरा होना है। समय का मतलब 150 दिन में ही ठेकेदार को काम करके देना होगा। तब 50 दिन तब पहले ही उसका आदमी लोग ले लिया है। और कितना समय तब देना पड़ेगा? 100 दिन अगर इस इधर ग्रुप को देंगे तब 50 दिन उधर और 100 दिन उधर, कहेंगे कि समय पे समाप्त हो गया। बोलता 2 दिन पहले होना चाहिए, यानी 98 दिन इधर लगना चाहिए तब। तो इस तरह से हम लोग हल कर सकते हैं। देखो, 100 से 100 ख़त्म, 100 या 300 में से 200 चला गया, कितना बचा? M का मान कितना आ गया? या तो आपको ऐसा ही बोले थे कि ज़रूरी नहीं है कि आप 200 प्लस M रखो, डायरेक्ट M का ही मान रख दो, है ना। कितने आदमी होंगे जो उस काम को 100 दिन में ही पूरा कर दे, यानी समय पे ही पूरा कर दे? तो कितने हो जाएगा? देखो, 50 दूनी 100, 100 या 300, यानी M बराबर 300 थे 200, तो कितने एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा? 100। बताया है ना ऐसा। चलो एक क्वेश्चन और कर देते हैं। कह रहा है एक ठेकेदार 60 दिन में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लिया है। देखो, 60 दिन का ठेका लिया है, 60 दिन काम किया नहीं है। उसके लिए उसने क्या किया कि 70 मजदूर को काम में लगाया। देखो, 70 मजदूर को काम में लगाता है, बने 70 आदमी आया, आदमी ऊपर रहेगा, 70 आदमी काम पे लगाया। 25 दिन हो गया, उसके बाद देख रहा है कि अरे ये तो 1/4 काम हुआ है। यानी कि ठेकेदार जो है 25 दिन बाद जा करके काम चेक किया, यानी कि 70 आदमी 25 दिन में कितने काम किए हैं? 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, टोटल काम होगा 4, तो किए होंगे 1, तो बचा होगा। 25 दिन में जा करके देखा तो पता चला कि ये 70 आदमी सिर्फ अभी 1/4 काम ही किए हैं। तो कह रहा है शेष काम को दिए गए समय में ही पूरा करना होगा, तो कितने और मजदूर को लगाना पड़ेगा? तो दिए गए समय का मतलब कितना दिन में पूरा होना चाहिए? 60 दिन, जिसमें से 25 दिन इधर तो लग ही गया, तो और कितना दिन रह गया? 35 दिन में ना काम खत्म तब करना पड़ेगा। और कह रहा है कितने और मजदूर लगाना पड़ेगा? तो 70 पहले से है, आप प्लस और जो आएंगे तो उतना हो जाएंगे 70 प्लस M। या तो दूसरे शब्दों में हम बोलेंगे, मान लो M व्यक्ति होते तो इस 3 काम को 35 दिन में कर देते, तो M का संख्या कितना होगा? तब 35 दूनी 70, 25 दूनी 50 दिया 75, थे 70 हो गए 75, कहाँ 35 दूनी 70, 25 दूनी 50, हाँ 150, थे 70 हो गए 150। इसका मतलब कितना एक्स्ट्रा लगाया? समझ रहे ना। या तो 70 प्लस M भी रख सकते थे। तो इस टाइप का बना लीजिएगा आप लोग।
चलो एक अंतिम बना देते हैं बस। कह रहा है एक ठेकेदार ने एक काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति काम पे लगाए। देखो 124 दिन में ठेका लिया है, ये तो ठेका लिया है, लेकिन काम पे कितने व्यक्ति लगाए? 120 व्यक्ति। और कितने दिन बाद चेक किया? 64 दिन बाद। पता लगा कितना काम हुआ? तो 2/3। कहने का मतलब हुआ, क्वेश्चन के सेंस को पकड़ो, वो कहना चाह रहा है कि 120 व्यक्ति जो है 64 दिन काम किए और 64 दिन में कितना काम किए? 2/3, है कि नहीं? तो 2/3 को हम क्या बोलेंगे? पूरा काम होगा 3, तो किया होगा 2, तो बचा होगा 1। तो पता चला कि 2/3 काम पूरा कर लिया बिल्कुल। तदनुसार वह कितने व्यक्ति को हटा दे? भाई 120 तो पहले से हैं, जितने भी हटाएंगे उतना कम हो जाएगा, यानी 120 माइनस m। लेकिन 120 माइनस m से बेटर है कि हम मान लो कि हटाने के बाद जो बचे हुए आदमी की संख्या वो है कितना है? m। घटाने के बाद अंत में m हो गया, और वो m व्यक्ति जो है काम को निश्चित समय में ही पूरा कर दे। निश्चित समय का मतलब कई दिन में पूरा होना चाहिए? 124 दिन। 124 दिन में तो 64 दिन इधर लग गया, तो इधर बचा कितना? 60 दिन। और 60 दिन देंगे तो 64 दिन या 60 दिन 124 दिन होगा ना, तो हम बोलेंगे हाँ समय पे काम पूरा हो गया। बोलता है एक दिन पहले ही पूरा कर देना है, तो इसको कितना समय देना पड़ता? 59 दिन। बोलता है एक दिन बाद काम पूरा होना है, तो 61 दिन इधर लगेगा तब, है कि नहीं? 2 से 32 बार में 60 दूनी 32 दूनी 64। m का मान कितना हो गया? 64। 64 हो रहा है कब? पहले से व्यक्ति थे कितने? 120, हो गए 64, यानी 56। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग ट्राई करेंगे। कल आप लोग का होमवर्क क्या दिया गया था बताइए ज़रा। कल हम लोग क्या होमवर्क दिए थे बताइए? बस लिखो आज बढ़िया से। 8-9 तो लगता है डिस्कशन हो गया। 8-9 डिस्कशन हो गया ना। 10 आज 10 से शुरू किए ना। चलिए लिखिए। अब टाइप 9 का अंतिम क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इतना बोले कि टाइप 9 से क्वेश्चन नंबर 1 तक। टाइप 9 का अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा, वहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, टाइप 1 तक आ जाइएगा। बाकी जो बचा हुआ टाइप आज हम लोग कराए हैं उसको ट्राई कर लेना है ना। शनिवार का क्लास रहेगा आप लोग का।